हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों CSI नेट का क्वेश्चन जो कि काउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी काउंटेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास जो भी काउंटेबिलिटी से जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं CSI नेट में, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हुआ है जून 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन ऑन R एंड देन फर्स्ट बोलता है W द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन R एंड X बोलता है द सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन R। देखो ऑन R को आप मेन समझ लीजिए दोस्तों, ऑन R जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर बात करेंगे द सेट ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R, यहाँ पे ऑन R इंपॉर्टेंट है। फिर बोले Z द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन R। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे, और यहाँ बोलता है कार्डिनलिटी इज दैट ऑफ R, मतलब इन सारे सेट में से इन सारे सेट में से किसकी कार्डिनलिटी ऐसा है जो रियल लाइन R के बराबर है। तो ऑप्शन में है हमारा ओनली W, दूसरा ऑप्शन है ओनली W एंड X एंड तीसरा ऑप्शन है ओनली W X Z एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ W X Y एंड Z। ये हमको दिया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले W के बारे में सोचना है। देखिए मैंने फर्स्ट बोला W क्या है स्टूडेंट, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप समझिए कैसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे f का कलेक्शन जहां f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा दोस्तों वो पूरे रियल लाइन का मेंबर होगा। ठीक है, पूरे रियल लाइन का मेंबर होगा। और यहाँ की जो k की बात हो रहा है, वो k जो है वो किसका मेंबर हो सकता है, रियल लाइन में से कोई भी एक मेंबर हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, चाहे वो क्या होगा, रियल लाइन में से कोई भी, चाहे 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, कोई ना कोई एक हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे k जो है वैरी करेगा, है ना। फंक्शन जो है, फंक्शन का कलेक्शन, यदि मैं k को 1 पुट करूं तब भी वो कांस्टेंट आएगा, k को मैं 2 पुट करता हूं तो भी वो कांस्टेंट आएगा। तो उस कंडीशन में कांस्टेंट फंक्शन का कलेक्शन जो होगा वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है कि k R में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने सारे हम कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो W होगा उसकी जो कार्डिनलिटी होगी दोस्तों, वह जो है वो रियल नंबर R की कार्डिनलिटी के ही बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम। तो इसलिए यहाँ पे आ गया रियल नंबर R की कार्डिनलिटी के बराबर। तो W जो है रियल नंबर R की कार्डिनलिटी के बराबर है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखिए x लिखा हुआ है। तो x में क्या करेंगे, x बोलता है द सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन R। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑन R। तो आप जैसे किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री फिक्स कर दें, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री फिक्स कर दें, तो आप समझ सकते हो कि उस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री यदि फिक्स हो जाए तो वह जो होगा, जैसे मैं लिखूं p ऑफ x इस तरीके के लिखूं a0 प्लस a1 x प्लस अप टू सो ऑन an x टू द पावर n। तो यहाँ पे a0 a1 अप टू सो ऑन an जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का कोई कोएफिशिएंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो r टू द पावर n प्लस 1 में कंप्लीटली ये सारे जो मेंबर होंगे उसका कलेक्शन, जैसे मैं लूंगा a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an, ये जो होगा दोस्तों ये जो है बिलोंग करेगा कहाँ पे, ये जो बिलोंग करेगा r टू द पावर n प्लस 1 में। और r टू द पावर n प्लस 1 की कार्डिनलिटी कितनी होगी दोस्तों, इसकी कार्डिनलिटी की बात करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी जो होगा वो होगा हमारे पास c टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि r की कार्डिनलिटी कितनी होती है, c होती है। इसलिए इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, c टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि फाइनाइट है इसलिए वह c ही आएगा। क्यों, क्योंकि n जो है मैंने फाइनाइट लिया है। ठीक है, तो यहां से मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया और उस पॉलिनोमियल फंक्शन की कार्डिनलिटी निकाला जो कि रियल नंबर r की कार्डिनलिटी के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि x की कार्डिनलिटी जो होगा वो रियल लाइन r की कार्डिनलिटी के बराबर है। इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, c होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं y के बारे में।
y बोलता है द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और यहाँ पे बोलता है ऑन आर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन आप ले लीजिए, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑन आर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आर के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, यहाँ पे वो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। देखिए जैसे मैंने ये हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन ही लिया सपोज, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में लूंगा तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कोई भी यदि कांस्टेंट फंक्शन की जो बात करें वो क्या है हमारे पास, उसका कलेक्शन जो है उसकी कोऑर्डिनेट कितने है, सी है। तो वैसे क्या हो जाएगा हमारे पास जो वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन की जो कोऑर्डिनेट की बात करें वो भी सी है, तो पूरे कंटीन्यूअस फंक्शन की भी कोऑर्डिनेट क्या होगी, सी ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन आर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ये जो है नेचुरल नंबर पे दे दिया जाता दोस्तों तो आप बोलते कि वह जो होगा काउंटेबल होगा। ठीक है, मतलब जब भी आपको कंटीन्यूअस फंक्शन दिया गया हो, कलेक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन दिया गया हो, तो आपको उसके केवल डोमेन को चेक करना है। स्टूडेंट क्या है, डोमेन को चेक करना है कि कहाँ पे वो डिफाइन है। जहां पे वो डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, हम बताएंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे वो रेशनल नंबर पे डिफाइन होगा तो वो काउंटेबल है, इरेशनल नंबर पे डिफाइन होगा तो वो अनकाउंटेबल है, वैसे रियल नंबर पे डिफाइन होगा तो हो सकता है वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे उसके डोमेन पे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जेड वाई की कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई की कोऑर्डिनेट भी सी आएगा, जो कि रियल लाइन आर के बराबर कोऑर्डिनेट के बराबर हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट जेड वाला जो है उसके बारे में। द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर की बात करें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे फंक्शन जो रियल लाइन आर से आर में बिलोंग करता हो और इसका जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट जो होगा स्टूडेंट r टू द पावर r, मतलब यहाँ पे r की कोऑर्डिनेट के पावर में r की कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा c टू द पावर c होगा और c टू द पावर c जो होगा 2 टू द पावर c होता है स्टूडेंट। और 2 टू द पावर c जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है कॉन्टिन्यूम c से। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो है हमारे पास z जो है उसकी कोऑर्डिनेट रियल नंबर की कोऑर्डिनेट से ग्रेटर देन होती है। तो ये जो है इसकी कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन होती है, तो हमारा ये जो z है उसकी कोऑर्डिनेट r की कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन पे वर्क करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोलता है ओनली w बोला है, ओनली की वजह से इनकरेक्ट होता है स्टूडेंट, क्योंकि 3 मेंबर आए हुए हैं जिसकी कोऑर्डिनेट इक्वल आता है। हो सकता है यदि ओनली नहीं होता तो ये w इज राइट आंसर। ठीक है, ओनली wx बोला है, देखिए w की भी कोऑर्डिनेट हमारा c है, x की कोऑर्डिनेट भी c है और वैसे ही y की कोऑर्डिनेट भी c है और यहाँ पे w और x बोला है, इसलिए ये इनकरेक्ट होता है स्टूडेंट। ठीक, फिर बात करते हैं थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में बोलता है wx z की कोऑर्डिनेट जो है ग्रेटर देन c है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, अब चौथा में आते हैं ऑल ऑफ w x y and z। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए z की वजह से ये रॉन्ग आंसर आता है। क्यों? क्योंकि यदि z की कोऑर्डिनेट तो क्या है, c की कॉन्टिनम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। तो ये जो ऑप्शन जो दिया था दोस्तों ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है और ये जो है इस क्वेश्चन पे इसीलिए स्टार लगा हुआ था। ठीक है, तो यदि इस ऑप्शन में ऐसा लिखा होता ये आपका wx y बस लिखा होता, z नहीं लिखा होता, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से केयरफुली इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इनकरेक्ट स्टार भी लगता है तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, उस क्वेश्चन में आपने टाइम दिया है तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था स्टार। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में चारों आंसर इनकरेक्ट आया है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट जून 2015 का जो क्वेश्चन है जो कि पार्ट 3 में आया हुआ है और काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखेंगे क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। तो इन सारे सेट ऑफ फंक्शन में से कौन अनकाउंटेबल है ये हमको चेक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन में हमारे पास f जहां f सच दैट नेचुरल नंबर 2 0 1 2 गिवन है हमको, ऐसे ही आपका 2 ऑप्शन में है f जहां f सच दैट 1 2 टेंड्स टू नेचुरल नंबर एंड देन थर्ड ऑप्शन है f जहां f सच दैट 1 2 से
रियल नेचुरल नंबर है ना, और f ऑफ 1 लेस देन और इक्वल f ऑफ 2, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन में है f, जहां f सच दैट नेचुरल नंबर 2 1 2 से लेके f ऑफ 1 लेस देन और इक्वल f ऑफ 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन पे हम वर्क करेंगे स्टूडेंट। देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कार्डिनलिटी है उसको मैं शॉर्ट में लिखते जाता हूँ। इसको समझ लो आप x मैं मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ, इसको मैं z मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ W मान रहा हूँ, ठीक है। तो x की कार्डिनलिटी कितनी होगी उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो देखिए x की कार्डिनलिटी पे फोकस करें तो हमको अपना कोडोमेन पे वर्क करना है। तो कोडोमेन का जो कार्डिनलिटी होगा उसके पावर में आएगा डोमेन की कार्डिनलिटी। तो यहाँ कोडोमेन क्या है 2 है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है, यहाँ कोडोमेन क्या है 2 है, 2 मेंबर इसमें, और इसकी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है स्टूडेंट, इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट होती है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो LF नॉट होती है, तो 2 टू द पावर LF नॉट होगा। तो इन इसकी जो मान होती है वो C आ जाएगा स्टूडेंट, कॉन्टिनम हो जाएगा। 2 टू द पावर LF नॉट की मतलब क्या होता है, C होता है। और उस कंडीशन में हमारा जो x होगा वो x इस क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, f such that 1 to 2 रियल नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो इसमें डोमेन क्या है, देखिए y की कार्डिनलिटी पे फोकस करेंगे तो क्या है, कोडोमेन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, LF नॉट लिख लिया। और डोमेन की कार्डिनलिटी कितना है, 1 2 है, मतलब 2 एलिमेंट है इसमें। तो 2 एलिमेंट है इसमें, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। और 2 की वजह से यहाँ से देखिए LF नॉट के पावर में यदि फाइनाइट पावर हो तो सिंपल सी बात है उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो LF नॉट ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा LF नॉट, और LF नॉट की वजह से ये क्या बन गया, फिर y इज काउंटेबल बन गया। क्या हो गया दोस्तों, y इज काउंटेबल हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 2 जो है इनकरेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 पे वर्क करते हैं। ऑप्शन 3 की जो बात कर रहे हैं उसको z की कार्डिनलिटी के रूप में मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, फिर यहाँ पे क्या है 1 2 है, इसको 1 को फिक्स कर दिया है। तो आप 1 को फिक्स करने पे मत जाइए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी पहले फाइंड कर लीजिए, उसके बाद किसी फिक्स को हटा देना, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। देखिए आप f ऑफ 1 और f ऑफ 2 को लेस देन और इक्वल माने तो ये भी तो ट्रू है दोस्तों, ठीक है, सेम है ये, है ना। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा मैं ले सकता था वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 ऐसा टाइप का ले लिया इसका वैल्यू को। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल पे कोई फोकस नहीं करना है, यहाँ पे किसी एक चीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और किसी भी एक चीज को फिक्स कर दिया जाए तो काउंटेबल में 1 को हटा दिया जाए, काउंटेबल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है उसमें एक चीज को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम इसी के कार्डिनलिटी पे फोकस करेंगे। तो इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी LF नॉट, और 1 2 की जो मतलब 2 एलिमेंट की कार्डिनलिटी जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, LF नॉट ही होगा। और इस कंडीशन में Z क्या हो जाएगा, Z इज काउंटेबल होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, Z इज काउंटेबल। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेम ये जो आपका दूसरा है वैसे यहाँ पे है ना, पहला जो है वैसे सेम है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ में क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ W, कार्डिनलिटी ऑफ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और 2 टू द पावर LF नॉट, 2 टू द पावर LF नॉट। तो 2 टू द पावर LF नॉट, अच्छा इसको कोई फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉन्टिनम लिखा, और कॉन्टिनम में से फाइनाइट सेट को हटा भी सकते हैं, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, W जो होगा W इज अनकाउंटेबल, ठीक है, W इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल सेट। तो हमारा आंसर 4 भी करके आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। CSI नेट का क्वेश्चन है दिसंबर 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बोलता है स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू xn सच दैट xn बिलोंग्स टू 0 1 and then y is equals to xn belongs to x such that xn is equals to 1 for at most finitely many n, for at most finitely many n बोल रहा है, ठीक है। देन हमारे पास जो ऑप्शन है x is countable and y is uncountable, x is uncountable then y is countable, x is countable and y is countable, and then फोर्थ ऑप्शन जो है वो x is uncountable and y is uncountable, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि ये जो xn है उसके बारे में क्या बोल रहा है, xn के बारे में। तो यहाँ पे मैं इस xn को लिखूं स्टूडेंट, तो ये जो n बोल रहा है ना, तो वो n जो है वेरी फ्रॉम नेचुरल नंबर, ठीक है, वो नेचुरल नंबर पे वेरी करता है। तो मान लेते हैं इस xn को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, आगे मतलब कंटिन्यू चलेगा, वो नेचुरल नंबर का मेंबर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है इसकी कितनी चॉइसेस है, कितनी चॉइसेस है वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, कितनी चॉइसेस है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें x1 x2 ये कितने सारे मेंबर हैं, इसमें इनफाइनाइटली मेंबर है जो कि काउंटेबल है, नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट है, इसलिए कितने मेंबर होंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग मेंबर होंगे। तो इसकी जो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग मेंबर है मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो x1 की क्वांटिटी कितनी हो सकती, मतलब x1 की जो चॉइसेस कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो कितनी चॉइसेस हुआ, टू चॉइस हुआ, ठीक है। वैसे ही y की x2 की चॉइस कितनी हुआ, 2, फिर वैसे ही आपका x3 की 2, फिर अप टू सो ऑन xn की भी 2, आगे और चलते जाएंगे, जितने भी नंबर हमारे पास होंगे उन सब की जो चॉइसेस है इसमें वो 2 होने वाली है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने सारे n हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, एक की चॉइसेस 2 है और ये सब जो है मल्टीप्लाई होगा, और कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट सोचिए, कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो x की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, जितने टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके क्वांटिटी के बराबर होगा। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, LF नॉट टाइम, क्यों, क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो LF नॉट टाइम ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द पावर LF नॉट आएगा इसकी क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे हो गया ये C बन जाएगा। और इस कंडीशन में x इज अनकाउंटेबल होगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, x इज अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए जहां पे हमारे पास ऑप्शन में अनकाउंटेबल लिखा हुआ है x को, तो उसको इनकरेक्ट मानते हैं, ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है ना। और x इज काउंटेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है y के बारे में बात करना है। y के बारे में क्या है, xn बिलोंग्स टू x, जहां xn इज इक्वल टू 1 है ना, xn इज इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी n। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एट मोस्ट और फाइनाइटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, y जो होगा ऐसे xn का कलेक्शन है जो x, जहां पे xn का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा, कहां पे, फाइनाइटली एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये फिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगा मतलब इसकी जो चॉइसेस है वो कितनी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्टूडेंट, यह जो है वो यूनियन ऑफ n के बराबर होगा, जहां k जो है वेरी फ्रॉम 0 टू n होगा, या फिर इसको 0 टू 1 टू n लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, 1 टू n लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से n तक का ये यूनियन जो होगा y में आएगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि n जो होगा ना, n जो होगा वो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बार जैसे मैंने बोला x 0 रखा, यहाँ पे n का मान 1 रखा, तो 1 पे वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं n का k इज इक्वल टू 1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, n का मान यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 के लिए वो फिक्स हो जाएगा, तो ऐसे ही हर बार वो फिक्स होगा। तो फिक्स जहां जहां होगा वो सारे कलेक्शन यहाँ पे आएंगे, जहां जहां फिक्स होगा वहां वो सारे कलेक्शन यहाँ पे आएंगे। मतलब कहाँ कहाँ फिक्स होगा, एक तो मान लेते हैं k का मान 1 होगा, वहां पे n 1 आ रहा है, वहां पे फिक्स हो गया, ठीक है। यदि k का मान 2 होता है, वहां पे वो 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फिक्स हो गया, n2 पे फिक्स हो गया। तो ऐसे सारे कितने फाइनाइटली मेनी n पे वो फिक्स हो सकता है, इसलिए इन सब का यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। अब ये nk के बारे में बात करें तो ये जो nk है वो क्या है, नेचुरल नंबर का जो फिक्स पार्ट है, कुछ पार्ट है उसको शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो है, हम बात करें इसके बारे में बात करें तो ये y की जो क्वाड्रेंटी होगा स्टूडेंट है ना, y की क्वाड्रेंटी जो होगा वो
वो डिपेंड करेगा, इस तरीके से होगा। एक तो पहले 1 आएगा फिक्स होगा, फिर LF नॉट आएगा, फिर LF नॉट का स्क्वायर होगा, फिर LF नॉट का 3 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो आगे क्या हो जाएगा, जो हर बार आपको क्या मिलते जाएगा, बढ़ते जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कहाँ पे वो फिक्स हो रहा है, कहाँ पे वो बढ़ रहा है, वो एक एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो बढ़ेंगे, ठीक है। अब पावर जो बढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो 1 के साथ LF नॉट को ऐड करो तो LF नॉट ही आएगा। LF नॉट का स्क्वायर जो है LF नॉट ही होता है, तो हर जगह LF नॉट है, और LF नॉट टू द पावर n भी LF नॉट ही होता है, और सबको n टाइम हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा n टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के बराबर आएगा, और उसी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फिर हो जाएगा LF नॉट ही आएगा। तो y जो होगा वो फिक्स LF नॉट आ जाएगा, और LF नॉट आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए हम बोलेंगे y की जो कार्डिनलिटी है, y जो है वो क्या है हमारे पास, काउंटेबल है। और यहाँ पे देखिए y अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। समझते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा बोलता है स्टूडेंट लेट s इज इक्वल टू एक्स वाई, जहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड either x belongs to q or y belongs to q, which of the following is true? तो फर्स्ट ऑप्शन में है हमारा s is a finite non-empty set, सेकंड ऑप्शन है s is a countable set, एंड देन थर्ड में है s is uncountable, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जो बोल रहा है वो है s is empty set, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए आप सभी सब ये पहले समझेंगे, यहाँ जो नेचुरल नंबर दिया गया है स्टूडेंट, इस नेचुरल नंबर को हम बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास x है ना, इस s को हम ऐसे लिख देंगे n इक्वल टू 1 to infinite, ठीक है। नेचुरल नंबर को बाहर निकाल दिया, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, काउंटेबल यूनियन हो गया, ठीक है, काउंटेबल यूनियन हो गया। और इस x y को पहले सेम टू सेम लिखिए x y है ना, फिर जहां आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब हमने n को वैरी करा रहे थे नेचुरल नंबर तक का, तो ये तो वैरी हो गया, ठीक है। n का मान 1 रखूंगा वो भी इंक्लूड होएगा, फिर उसके बाद उसका यूनियन करेंगे, n का मान 2 रखने वाला भी, ऐसे करके हम क्या करते जाएंगे, सब वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड आइदर बोल रहा है, एंड either x belongs to q or y belongs to q लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सब समझे, ध्यान दें, तो हमारे पास ये बन गया s, और ये जो है उसको हम मान लेते हैं s है। इस पूरे को मैं मान लेता हूँ, ये जो पूरा जो है हमारे पास उसको मैं SN मान लेता हूँ, ठीक है। अब यदि हम बात करें Sn को, यदि मैं काउंटेबल प्रूव करता हूं दोस्तों, इसको यदि मैं काउंटेबल प्रूव कर दूं तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है उसको मेरे को काउंटेबल यदि मैं प्रूव कर दूं तो ये काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं प्रूव करूंगा उस पे आप देखना, ध्यान देना, ठीक है। सपोज आप किसी भी x को ले लीजिए, x बिलोंग्स टू q है ना, उसको हम लेके चलते हैं, तो x बिलोंग्स टू q लेके चलते हैं, और y का क्या वैल्यू आता है उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। आइदर x बिलोंग्स टू q और y बिलोंग्स टू q बोला है ना, तो उसमें से किसी एक को हमने एक केस को ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो एक केस को जब लेते हैं तो उस केस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो y का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और रूट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, y का जो मान है वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक समझ गए दोस्तों। देखिए यहां से हम क्या समझ रहे हैं, x के एक मान के लिए y का मान 2 मान मिलेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। x के एक मान के लिए y का मान 2 मान मिल रहा है, ठीक है। किसके लिए, n का मान यदि मैं 1 रखूंगा ना तो 2 मिल रहा है, ठीक है। n का मान 1 रखूं तो 2 मिल रहा है, n का मान 2 रखूं तो 2 मिल रहा है, n का मान 3 रखूं तो भी 2 मिल रहा है। मतलब हमको हर बार y का जो मान है वो 2 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, n के अकॉर्डिंग, ठीक समझ में है। ये जो है 2 नंबर्स रहेंगे, फिक्स रहेगा, 2 नंबर आएगा, समझ गए।
मतलब यदि मैं इसकी कलेक्शन की बात करूँ ना, इसके कलेक्शन की, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे कैसा, x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने वाले हैं और रूट लिखेंगे 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसके वैल्यू को एक्स वाई को, ठीक है, ये एक्स वाई को लिखेंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये जो है x जो है वो क्या है, सोचिए ये किसका मेंबर है, बिलोंग्स टू q है, ये किसका मेंबर है, बिलोंग्स टू q है। और देखिए ये जो है वो क्या है हमारे पास, ये जो क्या है, ये देखिए ये जो है हमारे पास वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, मतलब ये काउंटेबल है। और ये वाला जो है बात कर रहे हैं वो x भी क्या है, काउंटेबल है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये भी काउंटेबल है, मतलब इसकी जो चॉइसेस है, इसकी जो चॉइसेस है वो क्या होगा दोस्तों, इसकी जो चॉइसेस है वो काउंटेबल होगा, क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारे पास काउंटेबल है और x भी काउंटेबल है, इसलिए इसकी जो चॉइसेस होगा, इसकी जो चॉइसेस होगा वो भी काउंटेबल होगा। और ये दोनों, ये भी काउंटेबल है और ये भी काउंटेबल है, तो हर एक केस में आपको ये काउंटेबल मिलेगा। और काउंटेबल मिलने वाला जो भी आप एक से कमांड चाहे कुछ भी रखेंगे आपको ये काउंटेबल मिला, और काउंटेबल मिला इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे कलेक्शन में ये पूरा जो एसएन का कलेक्शन जो हो गया वो पूरा काउंटेबल बन गया। इसका मतलब हुआ कि एस एन इज काउंटेबल और एस एन काउंटेबल होगा दोस्तों, तो इसका मैं यूनियन करूंगा तो ये क्या बनेगा, एस बनेगा। एस एन का यदि ये काउंटेबल हो गया तो इसका मैं यूनियन करूंगा तो भी वो काउंटेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात करें इसके बारे में, तो पहले तो हम लोग इसको हटा के चल रहे थे, ठीक है, इसको हटा के चल रहे थे, इसका मान मतलब n जो है फिक्स है, अभी मैंने इसको हटा दिया तो समझो n फिक्स है, तो y का दो मान जो है फिक्स ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि x के एक मान पे y का दो फिक्स मान मिल रहा है, मतलब x काउंटेबल है तो y भी काउंटेबल है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में काउंटेबल है, तो काउंटेबल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो काउंटेबल ही आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल ही आएगा, ठीक है। तो x भी काउंटेबल, y भी काउंटेबल, तो इन दोनों केस में x और y का जो पेयर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काउंटेबल, कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल जो है वो ऑलवेज काउंटेबल होगा, तो इसलिए दोनों काउंटेबल हुआ, और काउंटेबल की वजह से Sn हमारा काउंटेबल हो गया, और Sn काउंटेबल हुआ तो फिर काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, सो हमारा S इज काउंटेबल। तो हम अब ऑप्शन पे वर्क करते हैं, दिस इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट बोला है, इज रॉन्ग आंसर, बट इट इज द काउंटेबल सेट, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन इट इज काउंटेबल सेट, एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि एम्प्टी बोला है वो भी इनकरेक्ट होगा, अनकाउंटेबल बोला है वो भी इनकरेक्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन होगा उस पे हम जून 2019 का क्वेश्चन जो कि पार्ट बी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, ठीक है, इज अनकाउंटेबल। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल लाइन r, log of x to the power log of x is equal to p by q for some p q belongs to natural number, and then x belongs to real number r, cos to the power nx and plus sin nx is equal to 1 for some n belongs to natural number, and third option हमारा है x belongs to r, x is equal to log p q for some p q belongs to natural number, and then x belongs to r, cos x p q for some p q belongs to natural number, ठीक है। तो ये जो हमको गिवन है स्टूडेंट, इसमें से हम बात करें केवल हमको पार्ट बी का क्वेश्चन है तो केवल एक क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करेक्ट करते हैं, पहले तो ऑप्शन नंबर 2 पे फोकस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पे हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, और n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, जहां पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज ट्रू होता है स्टूडेंट, ऑलवेज ट्रू होता है, मतलब हम एक से का मान चाहे कुछ भी रख दें वो हर बार आपको ट्रू मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा सेट हो गया जहां पे ये ऑलवेज ट्रू होगा, इसका मतलब ये पूरा रियल लाइन हो गया दोस्तों, और रियल लाइन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है, और ये अनकाउंटेबल सेट तो आपको पूछा था, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब
ये जो है काउंटेबल है, तो ऐसे काउंटेबल हम कैसे शो करेंगे इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसा मैपिंग है स्टूडेंट, ये जो मैपिंग है फर्स्ट ऑप्शन वाला जो मैपिंग है वो ऐसा मैपिंग है जो x से p q पे मैप हो रहा है, ठीक है। x से कहां पे मैप हो रहा है, p q पे। वैसे यार थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिए ये भी x से p q फंक्शन पे ही मैप हो रहा है, इसका मतलब ये भी x से p q फंक्शन पे ही मैप हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में x बराबर pq तो काउंटेबल है, बराबर आ रहा है ना, इसको समझना, ध्यान देना। ये तीसरा लास्ट वाला भी pq पे मैप हो रहा है, इक्वल आ रहा है, देखो ये जो है इक्वल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल हम लोग ले रहे हैं और केवल एक ही फंक्शन ले रहे हैं, cos x या x स्क्वायर वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे cos ले रहे हैं। तो एक ही x का जो मैपिंग है वो केवल pq पे हो रहा है, और pq किसका नंबर होगा स्टूडेंट, वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है यहाँ पे n जो है वो p एंड q जो है नेचुरल नंबर, तो p बाई q क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और ऑलवेज हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है काउंटेबल होता है, ठीक है। तो काउंटेबल इसका मतलब ये हो जाएगा पूरे जो है काउंटेबल हो जाएंगे, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ठीक है। मतलब हमको ये समझना है इस क्वेश्चन में, यदि मैं लॉग का ग्राफ बनाता हूं तो लॉग के ग्राफ का वह सारे पॉइंट जो क्या हो p बाई q फॉर्म में हो उसका कलेक्शन जो होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी तो वैसे ही हमको क्या बोलना पड़ेगा, यदि हम e टू द पावर इसको इस साइड लाए तो e टू द पावर x आएगा। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा बना है जिसमें जहां भी हमको रेशनल नंबर मिलेगा उन सारे रेशनल नंबर को काउंट करके हम यहाँ पे रखेंगे तो वो x का कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे जो होंगे वो कितने सारे नंबर होंगे, तो वो सारे कितने होंगे, वो p बाई q के जो नंबर होंगे उतने ही सारे हमको x मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमको पता चल रहा है कि p q जो होगा, p बाई q जो होगा वो रेशनल नंबर का मेंबर है, और इसलिए ये सारे जो सेट होंगे वो काउंटेबल सेट होंगे, क्या होंगे, काउंटेबल सेट, और ये भी काउंटेबल और ये भी काउंटेबल, तो तीनों काउंटेबल सेट है इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम आइए देखते हैं, हमारे पास है दिसंबर 2009 है, देखिए ये काउंटेबल सेट को हमको चेक करना है। हम इसको पहले क्या करते हैं, सबकी कार्डिनलिटी चेक कर लेते हैं और कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले की जो कार्डिनलिटी है उसमें फोकस करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन q टू q बोल रहा है, तो q की जो कार्डिनलिटी होती है वो LF नॉट होती है, और इस q की भी कार्डिनलिटी जो होगी वो LF नॉट होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर LF नॉट, तो ये c हो जाएगा, और c मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिनम, और कॉन्टिनम हुआ तो वो अनकाउंटेबल हो गया। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में, ये भी बोलता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम q टू 01, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 01 क्या है, कोडोमेन है, तो कोडोमेन को आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो रेशनल नंबर की कार्डिनलिटी है उसको लिखेंगे, तो 2 टू द पावर LF नॉट, तो ये भी तो c आ गया है, इसलिए हमारा ये भी दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होता है। अब आते हैं चौथा ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सारे सबसेट का कलेक्शन जो होगा वो क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ऑल सबसेट बोल रहे हैं, तो ऑल सबसेट मतलब ये जो होगा वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रहा है, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 टू द पावर LF नॉट होती है, 2 टू द पावर LF नॉट जो होती है वो कॉन्टिनम हो जाएगा। फिर कॉन्टिनम की वजह से ये चौथा ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। अब बच क्या गया, हमारा तीसरा ऑप्शन बच गया, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अनकाउंटेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है दोस्तों, और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू।